तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं फैक्टिफाई हाजिर हूँ आपके लिए नए नवेले फैक्ट के साथ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस जर्नी में आपको मिलेंगे बहुत ही रोमांचक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, साथ ही में कुछ ऐसे लोग भी जो आपको हक्का बक्का छोड़ देंगे। फैक्ट नंबर 1। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 है लेटर ई। हाँ सही पकड़े हैं, लेटर ई। परंतु आप सोच रहे होंगे कि लेटर ई में ऐसा क्या है, तो जान लीजिए कि लेटर ई एकमात्र ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी के 11% सेंटेंसेस में आता है। तो आप किसी सेंटेंस को लिखने की कोशिश करें जिसमें ई ना आता हो, और अगर आप 5 वर्ड्स का ऐसा कोई सेंटेंस लिख देते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2। रुकिए, अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट प्लेस पर। क्या आप जानते हैं कि उस जगह का नाम क्या है, और सबसे बड़ी बात, वो जगह हेल्दीएस्ट प्लेस है क्यों? तो इन दोनों के जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। सबसे हेल्दीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है पनामा की एक छोटी सी वैली जिसका नाम है शंगीला वैली। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बताओ भाई, इसमें ऐसे क्या बात है कि ये सबसे हेल्दीएस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर है दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंडस्केप्स, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड और एक अच्छी सोसाइटी जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। फैक्ट नंबर 3। गोल्डन गेट ब्रिज अमेरिका। ये ब्रिज जितना अपनी ब्यूटी और कारीगरी के लिए मशहूर है उतना ही बदनाम है यहाँ पर होने वाले सुसाइड से। 1933 में बना ये ब्रिज सेकंड मोस्ट यूज सुसाइडल साइट है। यहाँ से लगभग 1400 लोगों की बॉडी रिकवर हो चुकी है। पर यहाँ पर एक ऐसा आदमी भी है जिसने 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी भी बचाई है सुसाइड करते वक्त, और इन महापुरुष का नाम है ऑफिसर केविन ब्रिग्स, जो खुद अपने करियर की शुरुआत में डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं। और उनका मानना है कि मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए उन्होंने ये ठान लिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से रोकेंगे। तो भाई ऐसे लोगों को हमारा सलाम, जो अपनी जिंदगी की परवाह ना कर दूसरों को बचाते हैं। फैक्ट नंबर 4। सऊदी अरेबिया। ये देश अपने रेगिस्तानों के लिए मशहूर है, और जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ ऊंट तो मिलेंगे ही ना, पर सऊदी अरेबिया में ऊंट बोरो किए जाते हैं, यानी रेतीली जमीन होने के बाद भी वहाँ ऊँटों की बहुत कमी है। और ये कमी पूरा करता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरेबिया को पैसों में ऊँट देता है। अब आप पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ऊँट कहाँ से आए, तो ये के लिए आपको जाना होगा कम से कम 200 साल पहले, जब ये भारत से लाए गए थे। ये काफी संख्या में साउथ ऑस्ट्रेलिया में छोड़े गए थे ताकि आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, पर ये थोड़े ही सालों में ऑस्ट्रेलिया की सारी फसलों को सफाचट कर गए, और अब इनसे छुटकारा पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया इन्हें कम पैसों में बेच रहा है। सारा पैसा गया ऊंट के पानी में। फैक्ट नंबर 5। जर्मनी, जो यूरोप में स्थित एक देश है, वहाँ के लोगों की एक अच्छी बात है। अगर कोई मेंढक सड़क पार कर रहा होता है तो लोग उसके लिए अपना व्हीकल रोक देते हैं और उसके जाने का वेट करते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ एक संगठन है जो फ्रॉगों को कोई भी नुकसान से बचाता है, और इसलिए वहाँ के संगठन ने फेमस रोड पर 800 से ज्यादा फेंस लगाए हुए हैं, और फेंस के साथ एक बकेट भी लगाते हैं क्योंकि जब फ्रॉग्स रोड पार करते हैं तब वह बाल्टी में गिर जाते हैं। दिन खत्म होने के बाद एक वन्य जीवी संरक्षता आता है और बाल्टी को उठाकर पास ही के जंगल और तालाबों में रख देते हैं। फैक्ट नंबर 6। इंसानों का लीवर 3 हफ्तों में खुद को रीग्रो कर सकता है, और ये बात ग्रीक माइथोलॉजी में भी है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार टाइटन्स को सजा के रूप में चील को टाइटन के साथ छोड़ दिया जाता था, जो उसका लीवर दिन ब दिन खाते रहते। लेकिन चीलों से उसका लीवर नहीं खाया जाता क्योंकि उनके लीवर अपने आप ही रीजनरेट हो जाते थे। इस पर डॉक्टर ने कई सारी रिसर्च करी और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि आपका लीवर 3 हफ्तों में ही अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीने के बाद आप 3 हफ्ते शराब ना पिए और आपका लीवर ठीक हो जाए। फैक्ट नंबर 7। ये फैक्ट 7वें नंबर पर हमने एक कारण से रखा है क्योंकि इस फैक्ट का 7 से गहरा रिलेशन है। फैक्ट जरा गौर से सुनिएगा। एक 70 वर्षीय महिला ने 7 दिन में सभी 7 महाद्वीपों में 7 मैराथन पूरे किए। जी हाँ, चाउ स्मिथ एक शौकीन रनर थी और 2017 में उसने फैसला किया कि वे अपने 70वें जन्मदिन के लिए सभी महाद्वीपों में एक सप्ताह में 7 मैराथन पूरी करेंगी। यह मैराथन इतनी आसान नहीं थी क्योंकि इनकी लंबाई 21 से 30 किलोमीटर थी, और उनकी उम्र में इतना दौड़ना तो बहुत ही बड़े जज्बे का काम है। उन्होंने पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कैरियो, एम्स्टर्डम, गार्डन सिटी, न्यूयॉर्क, पुंता अरीनास, चाइल्ड, किंग जॉर्ज आइलैंड और यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी मैराथन लगाई है। यहाँ मैं नाम बोलते बोलते थक गया और ये दौड़ते दौड़ते नहीं थकी। इनके लिए तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 8। अमेरिका के पहले बैंक लुटेरे ने सारा लूटा हुआ पैसा वापस उसी बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया। तो इस इंसिडेंट को मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। तारीख थी 1 अगस्त सन 1798। फिलाडेल्फिया के एक बैंक में $1,62,812 की चोरी की गई। पुलिस को यकीन था कि ये किसी एम्प्लॉय का ही काम है क्योंकि रात के अंधेरे में ये डकैती की गई। पुलिस इस चोरी का कोई सुराग ढूंढ नहीं पा रही थी और पुलिस को शक था पैट्रिक लायन,
पे जिसने बैंक में कारपेंटर का काम करा था और वो वॉल्ट भी बनाई थी जिसमें पैसे थे। पर असली खुलासा तो तब हुआ जब इजाक डेविस नाम के व्यक्ति ने बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया में बड़ी रकम जमा कराई। फिर उसकी इंटेरोगेशन के बाद ये पता चला कि वो ही चोर था जिसने बहुत ही शातिर तरीके से वॉल्ट के दरवाजों को कोल्ड फ्रीज करके खोल दिया। 1799 में पैट्रिक लियोन को छोड़ दिया गया और इजाक डेविस ने पैसे चुका दिए। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैट्रिक जो कारपेंटर था उसे 1 साल जेल में रहना पड़ा और इजाक को 1 दिन भी जेल में रहना ही नहीं पड़ा। फैक्ट नंबर 9, जो इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन मरना भी होता है, पर एक ऐसा जीव भी है जो कभी नहीं मरता यानी इमॉर्टल है, और वो जीव है एक खास प्रजाति की जेलीफिश। इन अमर जेलीफिशेस का नाम है टूटीटॉपिस डोरिनी। ये अपने सेल वापस बचपन की स्थिति में बदल सकती हैं। ये आमतौर पर तब होता है जब किसी जेलीफिश को शारीरिक रूप से नुकसान होता है, बीमार होते हैं या ये भूख के कारण मर रहे होते हैं। जेलीफिश ने पूर्व इतिहास में जीवित रहने के लिए एक सेल्फ इवॉल्व करी थी। अब इनका डीएनए फैल रहा है जिसके कारण ये प्रजाति नॉट सो रेयर की कैटेगरी के रूप में पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। जेलीफिशेस के बढ़ने के कारण भी पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है क्योंकि ये जीवन चक्र को वायलेट कर रही हैं। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब आप पूछेंगे पहले बताओ तो क्या है, तो सुनिए। अगर आप किसी कांच की बोतल या ग्लास को अपनी सिर जितनी हाइट से गिराएंगे तो क्या होगा? इसका सिंपल सा जवाब है, पहले वो कांच टूटेगा और फिर हमें तोड़ा जाएगा हमारे पेरेंट्स द्वारा। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा ग्लास है जिसे आप अपने 10वें माले से भी गिराएं तब भी नहीं टूटेगा, और वहीं तक नहीं, उसे AK-47 की गोली से भी उड़ाने की कोशिश करे तब भी नहीं टूटेगा, तो बताइए क्या कहेंगे आप? यही ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर हो तो भाई कुछ भी सकता है क्योंकि ऐसा ग्लास आ गया है। इस ग्लास को कहते हैं मेटेलिक ग्लास। इन्हें यूज करा जाता है बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी ग्लास की तरह। यही वो ग्लास होता है जिसे इंडियन पीएम और काफी देशों के पावरफुल नेता अपनी सिक्योरिटी के लिए कार की विंडोज और शील्ड की तरह भी यूज करते हैं। माना जाता है कि यूएस के प्रेसिडेंट की सुरक्षा में ये ग्लास इतना मजबूत बनाया जाता है कि स्नाइपर की गोलियों भी रोक ले, है ना? ये अमेजिंग।